हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज चार्ज। ये चार्ज है क्या चीज़, इसको हम आज डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि अक्सर हमें इस तरह चीज़ें दी जाती है कि प्लस प्लस दीज आर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं और फिर ऐसा भी दिया जाता है, फिजिक्स स्टूडेंट के लिए ये लाजमी है ये अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ये कैसे बनते हैं और ये है क्या चीज? क्या ये कोई ऑब्जेक्ट्स है कि इसको हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि वी हैव सम पॉजिटिव चार्जेस हेयर, नेगेटिव चार्जेस हेयर। यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है, यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस है। तो इस चीज को हमने समझना है कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या ये कोई ऑब्जेक्ट्स है या कोई और चीज है। तो सबसे पहले हमने नेगेटिव चार्ज जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स समझते हैं और वो ये है कि अक्सर हम ये समझते हैं कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है। ये नेगेटिव चार्ज क्यों होती है? तो इसको अगर एक्सप्लेन करें तो नेगेटिव चार्ज जो है, दिस इज एक्चुअली द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? जब से ये नेचर बना है, ये प्रॉपर्टी इस इलेक्ट्रॉन के साथ आ गई है। तो इस पे हम अब कोई बहस नहीं करनी कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जब से ये नेचर बना हुआ है ये प्रॉपर्टी इसके साथ आई हुई है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हमने कर दी। फिर पॉजिटिव चार्ज की भी बहुत बात होती है कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की तादाद जो है वो बराबर होती है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज का तो हमें पता चल गया, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस पे है, असल में प्रोटॉन पे एक चार्ज है +1। ये जो प्लस चार्ज है ये कैसे आ जाता है? तो असल में ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन के अंदर और सब पार्टिकल्स हैं और वो जो पार्टिकल्स है वो 3 पार्टिकल्स हैं और ये इस तरह जुड़े होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स है इसको कहते हैं क्वार्क्स। इसका नाम जो है ये क्वार्क्स कहलाते हैं। सिमिलरली न्यूट्रॉन में भी है, प्रोटॉन में भी है, लेकिन इसमें जो क्वार्क्स है प्रोटॉन में, इसको कहते हैं अप अप एंड डाउन। ये जो क्वार्क्स है उसका नाम है अप अप डाउन। अब अप पे जो चार्ज है ये 2/3 है। सिमिलरली डाउन पे जो चार्ज है ये -1/3 है।
अब दो अप है, एक डाउन है, तो इस प्रोटॉन का जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा? तो इसको अगर हम ऐड अप कर ले, अप 2/3 प्लस 2/3 -1/3, और इसका अगर आप लोग एलसीएम ले ले तो एलसीएम आपके पास 3 आ जाता है, और इसको अगर आप ऐड कर ले तो 4 -1, तो आपके पास 3/3, और यहां पे 1 आ जाता है। तो इसी वजह से ये +1 चार्ज प्रोटॉन पे है। सिमिलरली क्विकली अगर मैं न्यूट्रॉन की बात कर लूं, तो न्यूट्रॉन पे इधर भी 3 क्वार्क्स है, और ये जो क्वार्क्स है ये है अप डाउन डाउन। अब जो अप पे जो चार्ज है 2/3 है, -1/3 -1/3। अब टोटल चार्ज न्यूट्रॉन पे क्या होगा? वो होगा 2 - 2 = 0। तो बेसिकली न्यूट्रॉन हमें एक न्यूट्रल नजर आ जाता है कि ये जो न्यूट्रॉन है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और ये बेसिक इसका वजह ये है कि इस पे जो क्वार्क्स है वो अप डाउन डाउन है, और ये जो अप, अब क्वेश्चन ये भी है कि ये जो अप है इस पे +2/3 चार्ज क्यों है, -1/3 डाउन पे क्यों है? तो ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वार्क्स है। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या चार्ज एक पार्टिकल है या ये कोई ऑब्जेक्ट है? ये मैंने डिफाइन करना है। आप लोगों ने देखा नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस ये आ जाते हैं, और भी पार्टिकल्स पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे, लेकिन मैं आसान जो हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो यहां पे अगर हम देख ले, मैं लिख लेता हूं प्रॉपर्टी, और यहां पे मैं लिख देता हूं वैल्यू। मैं इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूं। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी ये है कि इसका मैस है, तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी प्रॉपर्टी है, और इसकी जो वैल्यू है वो 9.11 × 10⁻31 kg है। सिमिलरली इसका जो स्पिन है वो ½ इसका स्पिन है। इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करने जा रहा क्योंकि मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन स्पिन इसकी एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है कि इसकी ½ इसका स्पिन है, और इस पे जो चार्ज है वो चार्ज है -1/6 × 10⁻19 कूलम। तो ये जो चीजें है ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी यह है कि इसका मैस ये है, इसका ½ इसका स्पिन है, और इस पे चार्ज ये है। अब एक और चीज मैं डिफाइन कर रहा हूं, पिन का ये जो ढक्कन है ये मैं कंसिडर करता हूं कि मेरे पास ये पिन का ढक्कन है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अब प्रॉपर्टी अगर मैं सपोज कर लूं कि कलर क्या है इसका, तो इसका कलर अगर मैं इधर लिख दूं तो इसका कलर है ब्लू। अब दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं इसका देख लूं कि इसका मैस कितना होगा, तो इसका मैस ये फर्ज कर ले अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम है, और फिर इसका मैं एक और प्रॉपर्टी लिख दूं चार्ज, कि इसका चार्ज क्या होगा। ये जो ढक्कन है इस पे चार्ज कितना है? यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो यहां पे चार्ज 0 है। अगर मैं इधर लिख दूं इस पे चार्ज 0 है,
तो ये जो चीजें हैं, ये जो कलर है, मैस है, चार्ज है, ये प्रॉपर्टी है इस ढक्कन की। अब अगर मैं ये जो ढक्कन है, ये किसी कपड़े से मैं इसको रगड़ दूं और इसके बाद मैं इसको देख लूं कि क्या इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? कलर तो ब्लू ही रहेगा, इसका मैस भी यही रहेगा, लेकिन अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट इसको रगड़ दे तो हो सकता है कि यहां से दूसरे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए इस ऑब्जेक्ट में। तो यहां पे इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस से। तो आप लिख सकते हैं, फर्ज कर ले कि 100 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट से यहां ट्रांसफर हो गए। तो अगर मैं लिख दूं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रांसफर हो गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं लिख दूं तो ये 100 इंटू एक इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है, जो चार्ज है, वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। और इसको मैं अगर देख लूं तो ये -1.6 इंटू 10 की पावर -17 कूलम। तो अब इस ढक्कन की जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -17 कूलम है। तो मतलब ये है कि चार्ज जो है, अगर मैं डिफाइन करके लिख दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि चार्ज जो है, चार्ज इज नॉट अ डिफाइनेट बॉडी, अ चार्ज is not a definite body or object, but it is the property of an object. ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज बजाते खुद कोई पार्टिकल नहीं होता, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी खासियत क्या है। तो अब अगर यहां पे हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस कोई सरफेस है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक सरफेस है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यह है कि इसको चार्ज किया गया है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इसको रगड़ के दूसरे, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए दूसरे ऑब्जेक्ट में और ये पॉजिटिवली चार्ज रह गए। तो ये जो ऑब्जेक्ट फिर होगा ये पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा। तो याद रखिएगा कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस, ये बजाते खुद कोई इस तरह ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये इसी तरीके से इसको जनरेट करते हैं। और सिमिलरली अगर आप लोग देख ले, जो मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इधर अगर ट्रांसफर हो गए तो यहां पे नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज इधर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लूं तो ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है इस पे नेगेटिवली चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आखिर में दोबारा मैं बता रहा हूं कि चार्ज जो है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। चार्ज इज बेसिकली
द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो शायद आपको यह समझ आ गया होगा।